होगा 8-10 साल का। धनबाद के सारे मंदिरों में जाता है सुबह 5 बजे से नहा धो करके। देवी जी के पे आता है, शाम खाटू जी का मंदिर है वहां भी जाता है, द्वारिकाधीश का मंदिर है वहां भी जाता है, सब जगह मंदिर जाता है, तिलक लगाता है, भस्म लगाता है, सबके साथ हनुमान चालीसा करता है। लेकिन जैसे 7 बजते हैं स्कूल की यूनिफॉर्म पहनता है, स्कूल जाता है। जब उसके टीचर पढ़ा रहे होते हैं, गुरुजी पढ़ा रहे होते हैं ब्लैक बोर्ड पर, तो वो लोगों से, अपने दोस्तों से बात कर रहा होता है। या फिर जब देखता है कि टीचर बड़े गौर से तो चौक लेता और उनको पीछे से मारता है। इस बच्चे को क्या कहोगे? धार्मिक? क्या कहोगे आपकी नजर? ये तो बहुत पूजा पाठ कर रहा है। ये धार्मिक नहीं है, ये सिर्फ मात्र आडंबर हो गया, क्योंकि इसमें सद्गुण नहीं है, आंतरिक सद्गुण। धार्मिक के अंदर आंतरिक सद्गुणों का जन्म होता है। ठीक है, ये चाहे कितनी पूजा पाठ करे, लेकिन उस पूजा पाठ का क्या अर्थ, जिसमें वो उसको जिस कर्म को करना चाहिए उस कर्म पर वो ध्यान नहीं देता। उसको समय पढ़ना चाहिए, उस पढ़ने पे उसका ध्यान नहीं है। अभी तो गुरुओं का उपहास उड़ाता है, गुरुओं को चौक मार रहा है, उस बालक को आप धार्मिक कहेंगे? हमें भी भगवान यही कहते हैं कि अपने कर्तव्यों को मत भूलो। आप सुखी कैसे रहोगे? कर्मण्या वाधिकारस्तु मां फलेषु कदाचना। कर्म करो सिर्फ, आगे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा इसकी चिंता तुम्हें नहीं करनी है, इसकी चिंता तुम्हें भगवान पे छोड़ देनी है। मैं करूंगा, फल मेरे ठाकुर देंगे। जो ऐसा सोच के कर्म करेगा वो निश्चिंत होकर कर्म करेगा, उसे चिंता नहीं सताएगी। लेकिन जो पहले से टारगेट सोच के रखेगा, अच्छा ये करोड़ रुपए मिलेंगे ना, तब आनंद आएगा। और महाराज याद रखिए, यात्रा में सुख है, लक्ष्य में नहीं। कई लोग सोचते हैं इतना कमा लूं, इतना कमा, बुढ़ापे में आराम से चैन की जिंदगी, वो बुढ़ापा भी हमारे कष्ट में ही जाता है, क्योंकि उन्होंने इतने परिश्रम करके अपना जीव भी दुखाया, चिंता संघर्ष की, अपने जीवन यात्रा में सुख भी नहीं लिया, और बुढ़ापे में जाके सुख देखने की चॉइस की थी, तो बुढ़ापे में भी सुख नहीं है। वर्तमान के जीवन का प्रत्येक क्षण का आनंद लेते रहिए, कल की मत देखिए कि कल को लक्ष्य मिलेगा। अपना कर्म करते रहिए, अकर्मण्य मत बनिएगा। कर्म करिए, फल भगवान पे छोड़ के निश्चिंत हो जाइए। याद रखिए, कल मैं बोल भी रही थी, व्यक्ति के विचार ही व्यक्ति को सुख दुख बनाते हैं। यदि आप विचारों को संभाल लें तो आप दुख में भी सुखी हो जाएंगे, और अगर आपके विचार बिगड़े हैं तो सुख में भी आप दुखी हो जाएंगे। होता नहीं है? उदाहरण से समझोगे, उदाहरण से अच्छे समझ जाते हैं महाराज। एक व्यक्ति के पास फ्लैट था, नया नया फ्लैट लिया उसने धनबाद में, खुश हो गया, सबको बुलाया रिश्तेदारों को। लेकिन जब वो अपने रिश्तेदारों के गया, उनके पास ज्यादा बेड वाला फ्लैट था, किसी के पास 6 बेडरूम वाला। अब वो अपनी पत्नी से कहता, हमारे पास तो सिर्फ 2 ही बेडरूम है। 2-4 साल के बाद उसका वो पुराना हो गया, और उसके जो रिश्तेदार उन्होंने नए नए खरीद लिए, तो उनको देख के और उसको ईर्ष्या हुई, ये फ्लैट किस काम का बताओ, ये 2 बेडरूम वाला फ्लैट 6 बेडरूम वाला होना था, अच्छे से रहते, अच्छा सा हमारा जीवन होता, क्या 24 घंटे उसी पे रोना धोना, उसी पे रोना धोना। अगले महीने उसकी नौकरी छूटी, और उससे अगले महीने किस्त नहीं भर पाया अपने उस फ्लैट की। अब पेंडिंग चल रही है 2 महीना 3 महीना, चौथे महीने हुआ कि अगर नहीं भरा, नोटिस आ गया, तो ये फ्लैट जब्त कर लिया जाएगा। क्या कर लिया जाएगा? जब्त कर लिया जाएगा। तो अब उठा पटक हो रही है, हे भगवान हमारा ये फ्लैट ना जाए, हे भगवान हमारा ये फ्लैट ना जाए, हमारी नौकरी लग जाए। और अगले संडे को वो फ्लैट जब्त होना था कि उसे फ्राइडे को ही नौकरी मिल गई, और पैसा उसको पहले मिल गया। तो उसने वो किस्त जमा की, और कितने खुश होकर के पत्नी से आगे कहते हैं, देखो अपना फ्लैट कम से कम बच तो गया, हम सड़क पर तो नहीं आए। अब बताइए, कल तक उस फ्लैट में उनको रोना आ रहा था, उसी में आज खुशी मिल रही है। कारण क्या? विचारों का परिवर्तन।
आपके विचार जहां परिवर्तित हो जाएं वहीं सुख है। कई लोगों को लगता है धनबाद में सुख नहीं है, कलकत्ता में सुख है, वहां अच्छा बिजनेस लगेगा या वहां अच्छा है। कहीं सुख नहीं है महाराज, कहीं भी दुनिया में कहीं चले जाओ सब में होड़ लगी हुई है। आज आप यहाँ पहुंच गए, कल उससे आगे की लेवल पर सोचोगे, और ये चलता ही रहता है। ये इसी को कहते हैं तृष्णा। ये कभी किसी की खत्म नहीं हुई। पहले एक थोड़े से नगर के सेठ थे, तो फिर सोचते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट के सेठ जी बन जाएं, फिर सोचते पूरे राज्य के, फिर कहते पूरे भारत के, फिर लगता है कि एशिया की लिस्ट में पहला नंबर, फिर लगता है पूरे विश्व में हमारा पहला नंबर। उसके लिए रात दिन भगे जा रहे हैं महाराज। उन्हें सुख है, दिखाने के लिए सुख है उनके पास, लेकिन उन्हें मानसिक सुख नहीं है, आत्मीय सुख नहीं है, शांति नहीं। इतना सब होने के बाद भी शांति नहीं है, ना अच्छे से सो पाते, ना अच्छा खा पाते हैं। हमने तो बहुत करीब से बड़े बड़े पैसा वालों को देखा है महाराज, बहुत करीब से देखा है। आपको विशेष गाड़ियों में इन सब में दिखाई पड़ते, हमने देखा है। वो वास्तविकता में आंतरिक दुखी हैं, बहुत दुख है, रो पड़ते हैं। और बाहर के लोगों को वो सब बाहरी सुख दिखाई पड़ता है उनका। तो सुख दुख कहां पर है? हमारे विचारों में है महाराज, हमारे विचारों के अंदर।